हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट स्टडी क्लासेस पर। एंड कैसे हैं आप सब लोग। आई होप दोस्तों आप सब बढ़िया ही होंगे और लेकर आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम परचेज ऑर्डर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। तो परचेज ऑर्डर है वो कहाँ पे लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम शुरुआत करते हैं और आज के वीडियो के अंदर हम परचेज ऑर्डर के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपनी कंपनी है वो खोल लेनी है। मैं यहाँ पे अपनी कंपनी है वो खोल लेता हूँ और जैसे मैं आप यहाँ पे कंपनी के ऊपर करूंगा, पासवर्ड वगैरह थोड़ी बहुत डिटेल मांगेगा, मैं यहाँ पे डिटेल है वो फिल कर दूंगा और अपनी कंपनी है वो खुल के रेडी हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों परचेज ऑर्डर क्यों लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। परचेज जब हम परचेज करते हैं उससे पहले परचेज ऑर्डर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है दोस्तों? जब आप सामने वाली कंपनी से कोई भी माल परचेज कर रहे हैं और वहां पे स्टॉक अवेलेबल नहीं है, आपके लिए अवेलेबल स्टॉक है वो नहीं है, तो क्या करती है पार्टी, कहती है स्टॉक नहीं है, तो आप परचेज ऑर्डर है वो लगा के आप पार्टी को दे देते हैं। और जैसे ही पार्टी के पास में माल आता है वो आपका जितना भी माल होता है वो आपके कंपनी को बेच देती है दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों परचेज ऑर्डर है वो लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों परचेज ऑर्डर इसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे कैसे लेके आएंगे, ये आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर का ऑप्शन दिखाई दे ही नहीं रहा होगा। तो चलिए हम इसको स्क्रीन पे लेके आते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों। हमने दोस्तों बिजी सॉफ्टवेयर है उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, पीछे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशली एक पीछे 2 घंटे का वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो बिजी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको सारी प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली दूर होने वाली है दोस्तों। और वो वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर मैंने एक वीडियो के अंदर 2 घंटे की करीबन वीडियो है उसमें मैंने आपको बता दिया है। और उससे पहले अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो पीछे हमने लगभग हर टॉपिक पर एक अच्छे से स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाया है, वो वीडियो सारे देखिएगा। एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, वो प्ले लिस्ट है वो कम्प्लीटली देख लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। अब आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड एक बार अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दो। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और आपको क्या करना है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है और फीचर एंड ऑप्शन वाले पर क्लिक कर देना है। अब आपको सामने दोस्तों फीचर एंड ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम सॉफ्टवेयर के अंदर आगे बढ़ेंगे आपको फीचर हैं उनके बारे में पता चलता जाएगा। यहाँ पे आपको दोस्तों इन्वेंट्री के अंदर आ जाना है। जैसे आप इन्वेंट्री के अंदर आएंगे आपको एंटर कर देना है और आपके सामने इन्वेंट्री की जो सेटिंग है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको एनेबल परचेज और ऑर्डर, सेल ऑर्डर, चालान, और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन है वो यस करने हैं। इनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग ये आपको यस करना है, यहाँ से आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है और सीधा आप ओके प्रेस कर देना है। ठीक है दोस्तों, फिर आएगा इनेबल सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, चालान, इसी के साथ में इसको भी ओके कर देना है। अब दोस्तों आपको इस डिटेल है इसको F2 प्रेस करके सेव कर लेना है। मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, मैंने यहाँ पे आके एडमिनिस्ट्रेशन एंड यहाँ पे कंपनी के जो फीचर एंड ऑप्शन थे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके फीचर एंड ऑप्शन, फिर मैंने इन्वेंट्री क्लिक किया, फिर दोस्तों मैंने इनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग और इनेबल सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, चालान, ये 2 ऑप्शन मैंने यहाँ से किए हैं और इसको मैं F2 प्रेस करके सेव कर देता हूँ। थोड़ा सा लोड लेगा और आपको सेव हो जाएगा। फिर दोस्तों आगे चलते हैं और अगर अब आप ट्रांजेक्शन के अंदर जाके देखेंगे तो आपके सामने सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर के 2 ऑप्शन है वो दिखाई देने लग जाएंगे। और थर्ड ऑप्शन कौन सा दिखाई देगा दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा होगा शायद तक ऑर्डर, चालान, प्रोसेसिंग, ये लीजिए ये ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएगा। चलिए एक एंट्री है वो कर देते हैं पहले परचेज ऑर्डर की और फिर आगे बताते हैं किस तरीके से होगा। तो चलिए परचेज ऑर्डर के अंदर आपको पता ही चल ही गया होगा, ऐड के अंदर जाके एंट्री होती है, तो ऐड के अंदर जाइएगा और आपको परचेज वाउचर सीरीज नंबर है वो यहाँ पे एक डाली हुई है और यहाँ पे परचेज टाइप है वो मैं डाल देता हूँ 5% सेंट्रल का, या फिर परचेज टाइप नहीं बना हुआ है, क्या बात है। चलिए यहाँ पे परचेज टाइप है वो बना लेते हैं, इनवैलिड नाम, सॉरी सॉरी फॉर मिस्टेक। यहाँ से आपको F3 प्रेस करना है और यहाँ पे आपको परचेज टाइप है वो बना लेनी है दोस्तों। ठीक है, लोकल,
12%। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, लोकल 12% टैक्सेबल है वो लगा दिया मैंने, लोकल यहाँ पे लगा दिए है, टैक्स यहाँ पे आपको 12%, सॉरी 12% कर देना है और आपको एंटर दे के इसको यहाँ से F2 प्रेस करके सेव कर देना है, और यहाँ पे लोकल मैंने डाल दिया है। अब दोस्तों आपके सामने पार्टी का ऑप्शन मांगेगा कि किस पार्टी से आपको माल है वो परचेज करना है, किस पार्टी को आपको परचेज ऑर्डर देना है। तो यहाँ पे आपको पार्टी है वो सिलेक्ट कर लेना है। मेरे यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां है वो बनी हुई है, जिस पार्टी से मैं सन्ड्री क्रिएटर होगा उसी से मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो ये लीजिए मैं हिंदुस्तान पेंट हाउस है इसको डाल देता हूँ। नरेशन अगर यहाँ पे डालना चाहे तो डाल सकते हैं, और यहाँ पे आपको सीधा आइटम पे आ जाना है। अब दोस्तों आइटम पे गौर से सुनिएगा, जो आइटम दोस्तों आपको जो आइटम आपको परचेज करनी है वो यहाँ पे आपको परचेज ऑर्डर के अंदर यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी दोस्तों। इसकी थोड़ी सी प्रोसेसिंग लंबी होती है लेकिन आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दो भाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको आइटम के अंदर जाके आपको देख लेना है कि क्या क्या आपको खरीदना है दोस्तों। चलिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ मस्टर्ड, मान लीजिए मेरे को मस्टर्ड 1000 kg मस्टर्ड खरीदना था और 10 रुपए के हिसाब से खरीदना है। ठीक है दोस्तों, और ये मैंने मस्टर्ड लगा दिया। फिर दोस्तों और देखते हैं क्या है, साउडस्ट भी कर लेते हैं। साउडस्ट भी 1000 kg मेरे को खरीदना था दोस्तों, ठीक है, और 9 रुपए के हिसाब से खरीदना था, और यहाँ पे इसको भी दे देते हैं। और क्या रह गया भैया, यहाँ पे आपको वुड मिल जाएगा, लकड़ी, या उसको भी 1000 kg खरीदना था, और ये भी 10 रुपए या फिर 13 रुपए के हिसाब से कर देते हैं, 13 रुपए के हिसाब से करते हैं। ये 3 आइटम दोस्तों मैंने लोकल से मैंने परचेज करनी थी, लेकिन कंपनी के अंदर माल अवेलेबल सामने वाली के अंदर नहीं था, तो मैंने क्या किया, सामने वाली कंपनी को परचेज ऑर्डर दे दिया। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे दोस्तों सही कर देना है। यहाँ पे मैंने वेट का सिस्टम सेट किया हुआ है, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, यानी कि मेरे से गलती से ये कंपनी है वेट के अंदर ट्रांसफर हो गई है, तो अभी वेट तो नहीं लगा सकते, तभी ये मांगा है। एक बार रुकिए मैं इसको सही कर देता हूँ वापिस। ये लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसको जो वेट के अंदर कंपनी ट्रांसफर हुई थी वो मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने वेट के अंदर कर दिया था, वो सॉरी मेरी मिस्टेक थी, और यहाँ पे मैंने इसको जीएसटी के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको इसको अप्लाई टैक्स F4 प्रेस करना है, और CGST SGST लोकल के अंदर दोस्तों हम परचेज ऑर्डर दे रहे हैं, तो यहाँ पे लोकल के अंदर करेंगे तो CGST SGST वो आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो ये मैंने यहाँ पे इसको परचेज ऑर्डर है, इसकी पूरी डिटेल है वो फिलिंग कर दी है दोस्तों, और अब आपको सीधा इसको F2 प्रेस करके इसको सेव कर देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये लीजिए मैंने इसको सेव कर दिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आप जाइए और डिस्प्ले के अंदर आप देखिएगा कि आपको एक चीज और नई है वो दिखने को मिलेगी, ऑर्डर चालान प्रोसेसिंग, जो मैंने आपको बताया था। पेंडिंग ऑर्डर पे जाना दोस्तों, और परचेज ऑर्डर पार्टी वाइज पे क्लिक करना, आइटम वाइज पे क्लिक मत करना, ठीक है, ऑल आइटम पे यहाँ पे क्लिक कर देना। और जैसे आप करेंगे यहाँ पे आपको हिंदुस्तान पेंट हाउस है वो उसको चूज कर लेना है, पेंडिंग, और F2 प्रेस कीजिए, और आप देखेंगे कि आपने जो ऑर्डर दिया था वो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर के अंदर शो होने लग गया दोस्तों। तो ये दो दोस्तों पेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो चालान यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर शो कर रहा था, वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने आपके परचेज ऑर्डर है वो पेंडिंग है, कितनी परचेज आपने करनी थी लेकिन आपसे हुई नहीं है, यानी कि पार्टी ने माल नहीं भेजा है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब चल देते हैं दोस्तों और इसकी एंट्री करते हैं आगे, किस तरीके से एंट्री होती है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमने परचेज ऑर्डर है वो हमने लगा दिया है। अब मटेरियल रिसिप्ट फ्रॉम पार्टी, ये आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको ऐड कर देना है, और चलिए यहाँ पे वाउचर नंबर है वो मांगेगा। अब वाउचर नंबर कौन सा लगाना है, जो आप परचेज कर रहे हो और आपके परचेज का जो सामने वाली कंपनी ने भेजा है इनवॉइस, वही आपको यहाँ पे क्या करना है, परचेज के अंदर वाउचर नंबर है बिल का, वही यहाँ पे आपको लगाना है। चलिए मैं लगा देता हूँ वाई 23 24, सॉरी 1224 लग गया 23 24 00 32, ये लीजिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। अगेंस्ट परचेज चालान है, किस परसेंट से आ रहा है दोस्तों, लोकल 5%, ये लीजिए, पार्टी हिंदुस्तान पेंट हाउस, ये लीजिए, और यहाँ पे आइटम के अंदर आ जाना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको आके रुक जाना है 1 मिनट के लिए। अब मेरी बात सुनिएगा गौर से। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आप अगर कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर काम कर रहे हैं तो आप फंक्शन की प्लस F11 प्रेस कीजिए, अगर आप कीबोर्ड ऐड कर रखा है तो आप F11 प्रेस कीजिए। यहाँ पे मैं फंक्शन की प्लस F11
प्रेस करता हूँ। जैसे आप प्रेस करेंगे आपके सामने पेंडिंग ऑर्डर है वो यहाँ पे आ जाएगा। आपको यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर नंबर 1 सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे आपके सामने जो परचेज ऑर्डर आपने दिया था उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आ गई है दोस्तों। तो अब आपको इसको अप टू प्रेस कीजिएगा और इसको सीधा सेव कर दीजिएगा। बीकानेर ट्रांसपोर्ट से माल आया था, व्हीकल नंबर यहाँ पे आपको डालना है, डाल दीजिए और आपको स्टेशन है वो डाल दीजिए और इसको सेव कर दीजिएगा। सेव दिस वाउचर, ये लीजिए यहाँ पे आपने सेव कर दिया है। अब दोस्तों ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया, मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी के अंदर आपने एंट्री कर दिया है। मान लीजिए आपने एंट्री कर दिया, तो अब आपको क्या करना है कि आपने परचेज ऑर्डर भी लगा दिया, माल भी आपके पास में आ गया, तो आपको परचेज के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पे ऐड कर देते हैं और परचेज के अंदर एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है और यहाँ पे आपको कर देना है वाउचर नंबर वाई 240032 ये यहाँ पे डाल देना है। अगेंस्ट चालान यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, टाइप है वो आपको विशेष कर ध्यान रखना है। और लोकल 5% पार्टी हिंदुस्तान पेंट हाउस, यहाँ पे आपको थोड़ा वार्निंग देगा, नरेशन है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए जो डालना चाहिए। और यहाँ पे आपको क्या करना है, फंक्शन की प्लस F11। जैसे आप प्रेस करेंगे आपके सामने जो चालान के अंदर जो रिसीव फ्रॉम पार्टी के अंदर आपने माल के अंदर एंट्री की थी वो जितने भी आप वहां पे एंट्री की हुई होंगी वहां आपको शो हो जाएगा किस परचेज किस चालान के अगेंस्ट आपके पास में आ रही है। तो भाई ये हमने जो लगा रखा है ये देखिए यहाँ पे वाउचर नंबर उसी के अगेंस्ट आपको आ रहा है, तो यहाँ पे आप कर दीजिए ओके। और जैसे आप करेंगे यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये व्हीकल नंबर वगैरह गाड़ी की सारी डिटेल थी वो मैंने पहले भी डाल रखी थी, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब आपको अप्लाई टैक्स F4 भी कर देना है और यहाँ पे जैसे ही करेंगे आपके सामने यहाँ पे CGST SGST उठा लिया है, टैक्सेबल अमाउंट आपने लगाई थी वो उठा लिए दोस्तों। और कुछ नहीं करना होता दोस्तों, जो परचेज ऑर्डर आपने दिए वो यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे एक बार मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी और एक परचेज वाउचर के अंदर उठवाना होता है दोस्तों। और यहाँ पे आपको सीधा सेव कर देना है और ये लीजिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। न्यू रेफरेंस, हाँ चलिए न्यू रेफरेंस से कर देते हैं दोस्तों और इसको बीकानेर ट्रांसपोर्ट से सेव कर देते हैं। ये लीजिए दोस्तों, ये मैंने दोस्तों परचेज ऑर्डर का थर्ड स्टेप है वो कंप्लीट मैंने कर दिया है कि परचेज ऑर्डर के अंदर तीसरी एंट्री होती है वो किस तरीके से होती है वो परचेज के अंदर जाके करनी होती है। अब बताते हैं दोस्तों। अब आप दोस्तों डिस्प्ले के अंदर जाइए, परचेज पार्टी वाइज यहाँ पे आप देखिए कि आपको जो परचेज ऑर्डर आपने डाला हुआ था दोस्तों वो आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। क्यों शो नहीं होगा दोस्तों, आपने परचेज है वो रिसीव कर लिए इसलिए आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। अब जैसे आप नेक्स्ट पार्टी का परचेज ऑर्डर यहाँ पे डालेंगे यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा दोस्तों। अब चलिए बैक चलते हैं और एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो क्या दिखाना है दोस्तों, यहाँ पे परचेज है इसका लिस्ट के अंदर जाइएगा स्क्रीन एंड आप देखिएगा क्या आपको दिखेगा, Alt P प्रेस कीजिए एंड परचेज इनवॉइस है वो चेक कर लेते हैं एक बार। ये लीजिए एंड प्रीव्यू है वो रेडी हो रहा है। ये लीजिए अपना अकाउंट स्टडी क्लासेस है, इसने आपने जो किया था वो परचेज किया है उसका इनवॉइस यहाँ पे बनके रेडी हो गया है दोस्तों। तो आप इस तरीके से अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं और जो आपने परचेज ऑर्डर भी डाला है उसका भी आप इनवॉइस बना के उसको भी आप सामने वाली पार्टी को भेज सकते हैं। तो ये दोस्तों आज मैंने आपको परचेज ऑर्डर के बारे में बताया है, इस तरीके से आप सामने वाली पार्टी को परचेज का ऑर्डर दे सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है वो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को एक बार के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और आप हमारे अदर वीडियो भी देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। अगर आप मेरे से थोड़ी बहुत भी कोई भी गलती हुई है तो अपना छोटा भाई मान के मेरे को माफ जरूर कर देना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। जय मां करणी, जय मां भवानी।